विपक्ष को भाजपा कुछ समझती ही नहीं है, ना कमजोर ना सुदृढ़। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि भाजपा अपनी चाल चलती है। कौवा चले हंस की चाल तो क्या हो कौवे के साथ। तो भाजपा अपनी चाल चलती है, भाजपा अपनी लकीर खींचने में विश्वास रखती है। भाजपा किसी और की लकीर देखकर अपनी लकीर बनाने में विश्वास नहीं रखती। पहली बात, भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बड़ा क्लियर है, राज्य धर्म को निभाना। राज्य धर्म को निभाना क्या होता है वो किसी अन्य दल को तो पता नहीं है, क्योंकि वो राजधर्म की ओर चेष्टा करते हैं, वो राजधर्म को निभाते हैं, सत्ता का लोभ उन्हें खींचे लेता है। लेकिन एक बात है कि भाजपा हमेशा भारत की बात करती है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, नागरिक समानता कानून हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो 370 हो, कुछ भी हो। जो भी कानून भाजपा लेके आई है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो हर कानून नरेंद्र भाई की अगुवाई में भाजपा ने बहुत चुन चुन के उस पर पॉलिसी पे काम किया, भारत सरकार से पूर्ण मदद लेके काम किया और ढंग से काम किया। कुछ भी कहीं भी लूपहोल नहीं छोड़े, कहीं भी आधी अधूरी बात करके नहीं छोड़ा। तो शगुफा जो लोग कहते हैं वो उनको शौक है कहने का, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं होता है बोलने के लिए। लेकिन मैं आशा करूंगा कि लोग अभी भी नहीं समझेंगे कि भाजपा की राजनीति कैसे चलती है, तो फिर वो लोगों की इच्छा है, अन्य दलों की इच्छा है। लेकिन भाजपा अपनी राजनीति बखूबी निभा रही है और भाजपा अपनी राजनीति में कोई लूपहोल नहीं छोड़ती है। तो भाजपा क्या है, इलेक्शन मोड में है, भाजपा देश की ओर ध्यान दे रही है, भाजपा अंतरराष्ट्रीय देश की ओर ध्यान दे रही है, भाजपा लोगों की डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र भाई मोदी का एक विजन है, उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व में आके जो हमारे शीर्ष नेता बने हैं, उनको उनके कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधना और भारत को एक सूत्र में बांधना। भारत को तोड़ने की कसर किसी भी दल ने नहीं छोड़ी थी, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने भारत टूटने नहीं दिया एक बार भी। और मेरे ख्याल से उनकी राज्य की नीति जो है, राजनीति ना करते हुए राज्य की नीति है, इसीलिए चाहे वो अंतरराष्ट्रीय समाज हो, चाहे वो भारत का अपना समाज हो, दोनों ही समाजों में भारत की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। भारत आज उन मुद्दों पे बात कर रहा है, भारतीय समाज आज उन मुद्दों पे चर्चा कर रहा है जिन मुद्दों पे शायद 75-80 साल में नहीं चर्चा हुई या फिर करने नहीं दी गई। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी नागरिक समानता कानून को अगर आप बात कर लें, तो ऐसा है कि ये एक ऐसा कानून है जो संविधान में ऑलरेडी है, संविधान में एग्जिस्ट करता है। तो उस पे तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी एक स्टैंड नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये संविधान में कोई बदलाव नहीं है। केवल और केवल संविधान में जो कानून है, जो प्रावधान है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यूसीसी का लागू किस तरह होते हैं, किन टर्म्स के साथ। विपक्षी पार्टियों का कहना है यूसीसी का स्वागत है। 2019 के घोषणा पत्र में, बीजेपी के घोषणा पत्र में सबसे पहले यूसीसी का जिक्र था, समान नागरिक संहिता। तो ऐसे में तो 5 सालों में भाजपा को ठीक लोकसभा चुनाव के पहले ही कैसे जो घोषणा पत्र में सबसे पहले नंबर पर यूसीसी लिखा था उसकी याद आ गई। इन 5 सालों में एक बार भी भाजपा ने क्या देश की भलाई और जनता की भलाई और समान नागरिक संहिता के अधिकार की भलाई की बात याद नहीं आई थी? अभी अचानक क्योंकि आपके सामने लोकसभा चुनाव है तो आपको यूसीसी याद आ रहा है? देखिए, आप बात समझें कि हमें यूसीसी तो याद आ रहा है, विपक्ष कह रहा है कि चुनावीकरण है यूसीसी का लागू करना, इस वक्त चुनावीकरण है लोकसभा से पहले। चलिए, आप अगर इस तरह बोलते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं कानून के प्रावधानों पर, तो चलो ऐसा ही सही, क्योंकि हम भी तो राजनीतिक दल हैं। आप हमें इल्जाम लगाते रहे और हम चुप बैठे रहे। विपक्ष को तो हर ही चीज पे परेशानी है। कभी हमने जब 370 किया तब विपक्ष ने धावा बोला देश जलेगा, नहीं जला, क्योंकि हमने जलने नहीं दिया। विपक्ष को पता था अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच करेंगे तो भारत सरकार माफ नहीं करेगी। दूसरी बात, देश को हानि नहीं होनी चाहिए। फिर ट्रिपल तलाक हुआ, देश जलेगा, कोई बात नहीं, हमने नहीं जलने दिया, ठीक है, नहीं जला। लोग समझदार हैं, लोग भी तो समझदार हैं, विपक्ष भूल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो राज की नीति अपनाने की कोशिश करता है। हम राज्य की नीति पे काम कर रहे हैं। कोई भी कार्य चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। ठीक है।